वेलकम टू माई चैनल ज़िंदगी हमारी तुम्हारी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और यहाँ पे अभी बस नीरू और अनुपम के जाने का टाइम हो गया है, छुट्टियाँ हो गई हैं पूरी और ये लोग अभी जा रहे हैं, तो पैकिंग वैकिंग सब चल रही है। बड़े होने के नाते हम लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं इन लोगों को कि कहाँ पे क्या सामान कैसे रखना है। तो वही सारी सब चीज़ें चल रही थी कि क्या सामान कैसे रखना है कि इसमें सामान है क्या, टूटे भी नहीं सामान और सब कुछ आराम से आ जाए। तो यहाँ पे बस इस सामान को इस बैग में डालने की जद्दोजहद चल रही थी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आशीष पी रहे हैं चाय। अरे एक नंबर, बस ये देखना इसको ना ऐसा उसके नीचे मत, ट्रेन के नीचे वाली जो जगह होती है ना उसमें मत डालना, क्योंकि इसमें ना क्या है, अगर चूहा आ गया तो वो स्मेल से फट देगा बैग, इसलिए वो सब चलो फटाफट चाय पी लो सब लोग। चलो 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 चलो। ये देखो ये हर जगह ये टीका और ये लिफाफा लेके खड़ा हो जाता है। फोटो खींच और जल्दी, हम जा रहे हैं फिर। अच्छा लभेड़ है ये भी। ये बहुत लपेटे, मैंने बहुत नोटिस किया कई सारी चीजें जल्दी हो गया ना, मतलब अभी वो ट्रेन का प्रेशर है। तो यहाँ पे भी वही सेम रिचुअल फॉलो किया जा रहा था कि जब हमारे घर छोटे पहली बार, वो भी शादी के बाद पहली बार आते हैं, तो जब वो लोग घर से जा रहे होते हैं तो उनको ये एक ब्लेसिंग्स दी जाती है उनका टीका करके, और साथ में एक आशीर्वाद के तौर पे चाहे आप एनवलप दे दो या नारियल दे दो। बट नारियल दे के कोई फ़ायदा नहीं है ना, एनवलप दे के फ़ायदा है, कम से कम थोड़े पैसे यूज़ में तो आते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेहतर ब्लेसिंग्स होती है। तो बस यहीं पे यहाँ पे उस टाइम पे यही सब मजाक मस्ती चल रहा था। और बस चाय वाय पी के फिर नीरू अनुपम लोगों का बैग वैग सब पैक ही था, आप देख ही चुके होंगे। और बस फिर ये लोग घर से निकल गए थे अपने घर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। गॉडी को आपने ध्यान दिया होगा, गॉडी वहाँ पे बैठा हुआ था और गॉडी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बट मेरा बच्चा सबको बाय बाय करने के लिए भी आया था और वो बहुत ध्यान रखता है हर चीज़ का, उसको सब चीज़ें समझ में आ रही थी। बाय 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 गॉडी अनुपम नीरू का है, अब गॉडी को अनुपम की याद आएगी। बाबू रो क्यों रहा है? और आयुष का रोना शुरू, क्योंकि इसको भी चाचू के साथ, पापा के साथ और अय्या के साथ, मौसी के साथ घूमने जाना था। गॉडी को अच्छा लगे थोड़ा सा, इसलिए पहले आशीष गॉडी को वॉक करवा के नीचे से लेके आए थे। और यहाँ पे बस ये लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये आगे भैया बैठे थे, मतलब अय्या बैठे थे आयुष के, और आशीष यहाँ पे बाय बाय कर रहे थे। नीरू अनुपम पीछे बैठे हैं, अनुपम आपको दिख गया होगा, नीरू उधर साइड बैठी है, तो ये देखिए दिख गया होगा। आयुष एक्चुअली शोर कर रहा था यहाँ पे। आयुष इसलिए रो रहा था बहुत ज़्यादा कि सब लोग कार घुमा गए बट आयुष को क्यों नहीं लेके गए। तो फाइनली हम लोगों ने आयुष को मनाया, उसको फिर अंदर लेके गए, फिर गौरी को भी अंदर लेके गए। गौरी को भी ये समझ में आ रहा था कि नीरू अनुपम अभी गए हैं, और क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता बट वो समझता सब कुछ है। आयुष जो है जिद कर रहा है कि आयुष की साइकिल में उसकी मम्मा बैठेगी और आयुष भी साथ में बैठेगा, और फिर साइकिल चलानी है हमें। मेरे पैर, खैर मैं इतनी लंबी तो नहीं हूँ, मैं एडजस्ट कर सकती हूँ इसमें, लेकिन स्टिल यार मतलब। तो हमारी ड्राइव स्टार्ट हो रही है, ए आहा। और अभी हमारा गॉडी बिल्कुल अच्छा हो गया है। अभी भी हैं हेल्थ इश्यूज हैं हमारे बाबू को, लेकिन वो बहुत जल्दी और सारे अच्छे हो जाएंगे गॉडी, है ना गॉडू, सब अच्छा हो जाएगा ना। थैंक्स टू गॉड, मेरे भगवान जी, मेरे भोले बाबा ने बहुत मेरे गॉडी को ब्लेसिंग्स दी हैं। और अभी चलो हटो हटो, चलो हटो चलो हटो हटो, चलो चलो हटो, चलो हटो, चलो हटो हटो, इधर आओ, रुक जाओ, अभी मैं इसको अभी बोलेगा। मेरा बच्चा है, छोटू सा बाबू है मेरा तो गॉडू। गॉडी शेक हैंड, शेक हैंड, शेक हैंड, शेक हैंड, गॉडी शेक हैंड, गॉडी डू शेक हैंड करो, शेक हैंड। प्याला गुड्डू है ये, सोना सा बाबू है। शेक हैंड बाबू, गॉडी पापा आने वाले हैं, शेक हैंड करो।
सॉरी, आप लोग भी सोचेंगे 50 बार बोल चुके हैं, अभी ये अपनी ऐंठ में आ गया, कोई बात नहीं, बच्चा है ये। तो अभी मैं खाई रहा है ये आहिश की शैतानियाँ। आहिश, उसको बेटा हटा दो, अगर गॉडी भैया को लग गया या आपको भी लग सकता है ना उससे, वो हटा दो। अगेन हेलो टू ऑल। तो आज का मतलब ये जो मैं स्पेशल अभी आपको बताने आई हूँ कि क्योंकि मैं बाकी किसी भी व्लॉग में ना बहुत ज़्यादा गॉडी के बारे में आपसे डिस्कस नहीं कर पा रही थी, आप लोगों को बता नहीं पा रही थी। गॉडी की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। मेरा जो भी लोग ये व्लॉग देखेंगे तो उनको शायद थोड़ा बहुत एक समझ में आएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो करना क्या चाहिए, और अगर हमने भी गलती की है कहीं पे तो आप लोगों के थ्रू मुझे भी कुछ ना कुछ एक्चुअली पता ही चल पाएगा। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं हम लोग। हुआ ये कि गॉडी की तबीयत जो है 3 दिसंबर से अचानक से एकदम से बहुत ख़राब होने लगी। इसको ना वॉमिट स्टार्ट हुआ। ये कुछ भी खाए तो इसको वॉमिट हो रहा था। अच्छा, वॉमिट भी ऐसा वॉमिट था कि इसको खाना नहीं इसका निकलता था, बहुत ही स्टिकी सा ना पानी निकलता था, बहुत स्टिकी सा, और ऐसा फोम वाला झागदार पानी आता था। तो हम लोग पहले समझ नहीं पाए, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है, कुछ खा लिया होगा, पी लिया होगा, ये सब चीज़ें। टाइम खिंचता चला गया। फिर हम ना थोड़ा आउट ऑफ टाउन चले गए। आउट ऑफ टाउन जाने के टाइम पे गॉडी थोड़ा सा ठीक हो गया, तो हमें लगा चलो ठीक है, अभी नॉर्मल था, सब ठीक हो गया। हम लोग जब वापस मुंबई आए हैं अपने घर, तो धीरे धीरे इसको वापस से वो सारी चीज़ें शुरू हो गई, वॉमिट एंड ऑल सारी चीज़ें। तो हमें लगा क्या प्रॉब्लम है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर थोड़ा सा ठीक हो जाता था, फिर एकदम से होता था। जब हमने डॉक्टर को पूछा, जो इसका डॉक्टर थे मतलब, तो उन्होंने बोला नहीं नॉर्मल, ऐसे कुछ इंडाइजेशन हुआ होगा। तो उस बीच में 2-3 मेडिसिन दिया, बट ये खाता नहीं था। तो किसी भी तरीके से हम लोग कोशिश करते थे कि जैसे तैसे मेडिसिन खा ले। फिर उसके बाद लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मुझे थोड़ा सा डाउट आया कि आयुष से हाई टू ऑल, से हाई टू ऑल। आयुष इज ऑल्सो नॉट वेल। आयुष डर्टी बॉय हो गया है क्योंकि स्लीपर्स नहीं पहनता है, उसको कोल्ड हो गया है। तो उसके बाद जो है फिर हमें लगा कि नहीं, कुछ तो चक्कर है और गॉडी ठीक नहीं हो रहा है अच्छे से। फिर उसके बाद मम्मी पापा को जाना था, वो लोग लखनऊ चले गए। उसी बीच में ऐसा हुआ कि उसी टाइम पे मुझे ये डाउट आया कि गॉडी को जब मैं आवाज़ देती हूँ या जो भी इसकी एक्टिविटीज़ है, ये ना मुझे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। आई कांटेक्ट इन द सेंस कि अगर मैं हूँ इसके राइट साइड में तो ये मुझे कहीं ऊपर देख रहा है, लेफ्ट राइट देख रहा है कहीं, तो मतलब ये इसका विजन का मुझे डाउट आया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मेरी फैमिली में ही मतलब मेरे फैमिली मेम्बर हैं, वो खुद भी डॉग्स मतलब वेट हैं वो। तो मैंने उनको पूछा, तो मुझे ये बताया उन्होंने कि आप ना इसका आईज का जो आई प्यूपिल होता है वो चेक करो, कहीं वो वाइट या येलोइश ऐसा कुछ कलर का तो नहीं है। एंड देन आई चेक्ड हिज आईज कि अच्छा, डे टाइम में ना उतना समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, तो मुझे तो नहीं समझ में आया। फिर रात में जब मैं इसको खाना खिला रही थी तब मैंने नोटिस किया कि देयर इज समथिंग इन हिज आईज, और इसका आईज जो है इट वॉज कम्प्लीटली वाइट। जो आई पीपल होता है वो पूरा वाइट था। देन आई कॉल्ड आशीष की आशीष प्लीज कम एंड यू ऑल्सो चेक, यार मतलब ये क्या हो गया, इसको तो पूरा आई वाइट है इसका। देन आई आस्क्ड हिम अगेन, देन ही सजेस्टेड एंड ही टोल्ड मी कि अभी इसको कैटरैक्ट का प्रॉब्लम हो गया है और हमें उसके लिए किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट। देन अगेन वी वेंट द सेम डॉक्टर जहाँ हम गॉडी को हमेशा से लेके जाते थे, उनको बताया। तो ही ऑल्सो सेड कि हाँ, कहते हैं उसको अभी कैटरैक्ट का प्रॉब्लम हुआ है, बट गॉडी का इतना एज नहीं है, ही इज जस्ट 6 ईयर कम्प्लीटेड, मतलब 6 ईयर्स का ही हुआ है ये। तो वी वर कंफ्यूज कि यार ऐसा क्या एकदम हुआ जो सब ऐसे हो गया। और डॉक्टर के पास ले जाने में वो न्यू ईयर का टाइम आ रहा था, पिछले व्लॉग्स में आपने मेरा देखा ही होगा डॉक्टर। और इसको ना लूज मोशन से स्टार्ट हो गए, ये पॉटी करता था, तो वी हैव नोटिस कि इसकी पॉटी में ना ब्लड आ रहा था। तो आशीष ने भी नोटिस किया कि यार ब्लड तो थोड़ा सा ज़्यादा आने लगा है। तो हमने सब पूछा, तो मतलब आप ये समझ लो एंड ऑफ दिसंबर हमारा जो न्यू ईयर पार्टी था उस टाइम पे 2 दिन के लिए ठीक हुआ था, 2-3 दिन के लिए। बट एंड ऑफ दिसंबर से लेके फिर पूरा जनवरी निकल गया,
पूरा जनवरी निकल गया, इनफैक्ट फेब स्टार्ट ही हुआ। तो हमें ना बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने हमें बोला कि देखो तुम्हें ना एक सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए डॉक्टर का। तो हमें लगा यार डॉक्टर तो अच्छा ही है ये, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट फिर एक पॉइंट पे हमें लगा कि नहीं, वी हैव टू गो एंड मतलब अनदर डॉक्टर हमें एक देखना चाहिए, हमें एक ओपिनियन लेना चाहिए। फिर हम गए और वो जो हमें वेट मिली है डॉक्टर, शी इज़ सच अ गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। और उन्होंने बताया है कि भाई गॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ही उसके ऑर्गन्स पे अटैक कर रहा है, और उसने सबसे पहले इसकी आईज पे अटैक किया है, जिस वजह से ये हमारा बच्चा जो है इसको कैटरैक्ट का प्रॉब्लम हुआ है। और उन्होंने बोला क्योंकि इसकी एज इतनी नहीं है गॉडी की। दूसरा फिर वो उन्होंने सही ट्रीटमेंट पकड़ा, उन्होंने बोला पहले स्टूल टेस्ट करो, आखिर रीज़न क्यों है, क्या है ब्लड आने का। फिर इसके बहुत सारे टेस्ट हमने करवाए, सारी चीज़ें हुई। फिर बोला कि इसको ना मेडिसिन देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयुष की शैतानियाँ हमारी, तो मेडिसिन जानी बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने बहुत सारे तरकीबें निकाली। इसको इंजेक्शन जो होता है ना उसमें, मतलब सिरिंज नहीं होती है, मतलब खाली जो इंजेक्शन होता है उसमें हमने दवाइयाँ मेल्ट करके उसमें भर के इसका मुंह पकड़ के ज़बरदस्ती हमने फिर इसको मेडिसिन देना स्टार्ट किया। और करते करते फिर इसकी जो पॉटी का प्रॉब्लम था वो रुका और ये थोड़ा सा बेटर हुआ। गॉडी की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि 2 बार एक ऐसा टाइम आया कि हमने हमारी होप्स खो दी थी, और आई वॉज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग, मैं सिर्फ रोती रहती थी। और ये था कि कहते हैं अभी कभी भी गॉडी का क्या होगा। मैं रात भर नहीं सो पाती थी, मैं उठ के इसको देखती थी, इसकी थोड़ी सी कोई भी आवाज़ करता था मुझे ऐसा लगता था क्या हो गया गॉडी को, क्या हो गया करके। बट मेरा बच्चा ऊपर वाले की दया से, आप सबकी ब्लेसिंग से, खैर आप लोगों को पता भी नहीं था, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छा हो गया है। और थैंक यू सो मच। हम बस ये चाहते हैं कि गॉडी अपनी पूरी एज करे हमारे साथ में, बहुत सारा साल जिए, एक्स्ट्रा एज करे, लेकिन गॉडी हमेशा अच्छा रहे, गॉडी हमेशा हेल्दी रहे। क्योंकि ये इतना अग्रेसिव गॉडी, मतलब इतना अग्रेसिव होता था अपने उसमें जब ये ठीक था एकदम। अभी भी है, उसकी शैतानियाँ अभी वापस आ रही है धीरे धीरे, लेकिन हाँ ये है कि अभी उसको आइज़ का प्रॉब्लम है। तो जब ये कंप्लीट वे में इसका हेल्थ सही हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम जो है इसके आँखों के ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। उससे पहले हम नहीं जा सकते, क्योंकि इसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो डॉग्स को या जो भी पेट्स होते हैं उनको ना फुल बॉडी एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके लिए इनकी बॉडी को मतलब फिट होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो हम इसकी हेल्थ पे ही काम कर रहे हैं, इसको एकदम हेल्दी बनाने के लिए। तो बस आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए कि गॉडी एकदम अच्छा हो जाए और इसका जल्दी से आंखों का ऑपरेशन भी हो जाए, और फिर गॉडी की हम ढेर सारी मस्तियाँ दिखाएंगे आप सभी को, है ना। गॉडी बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दे, इधर फ़ोन पे बाय बाय कर दे। मेरे बच्चे को दिखाई नहीं देता अभी, कोई बात नहीं, टानी है ना मेरे बाबू के साथ, टानी है मेरे बच्चे के साथ में। चलो सो जाओ, आप रेस्ट करो मेरा बाबू। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं गॉडी के बारे में आप सभी के साथ में थोड़ा सा डिस्कस कर पाऊँ, तो ये मैंने किया। और इसके आगे आने वाले व्लॉग्स में भी मैं आपको गॉडी की क्या कंडीशन है वो मैं बताऊँगी, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं अभी गॉडी से रिलेटेड जो आपको सरप्राइज़ करती जाएंगी। और हमें भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग डे बाय डे न्यूज़ मिलती रहीं। अभी भी गॉडी अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और उम्मीद है कि हमारा बच्चा बस अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट जो मिलता है मेरे व्लॉग्स में। और प्लीज़ सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी भी वक्त एक बार ऊपर वाले को जब भी आप याद करें, एक बार मेरे गॉडी के लिए ज़रूर दुआएं मांग लें, उसकी अच्छी हेल्थ के लिए। बहुत छोटा बच्चा है,
बहुत प्यार करते हैं हम लोग उससे। बहुत छोटा सा था जब वो हमारे पास आया, अपने बच्चे की तरह हमने उसे पाला है। आप में से जिनके पास भी पेट्स होंगे आप समझ सकते होंगे, और जिनके पास नहीं भी है तो बच्चे के लिए क्या प्यार होता है। माँ बाप के दिल में बस वही प्यार है हमारे लिए, हमारी फैमिली है वो, सब कुछ है। गॉडी के आने के बाद सारी खुशियाँ आई हैं हमारे पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।